उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो गया और आपने मेंस क्लियर कर लिया है, लेकिन सिलेक्शन अभी बाकी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपने यूके पीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है, लेकिन जो अब इंटरव्यू परीक्षा है, जो इंटरव्यू बोर्ड है, वो सिर्फ आपकी कानूनी इंफॉर्मेशन को नहीं जांचेगा, बल्कि वो आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछेगा कि जो शायद कानून से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लॉ से शायद डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम आपको जुडिशियल पावर सौंपने का आपके ऊपर विश्वास क्यों करें। और इस स्टेज पर जो इंटरव्यू पैनल है, जो इंटरव्यू बोर्ड है, केवल वो ये चेक नहीं करेगा कि आपको कानून की कितनी धाराएं, कितने प्रोविजन आपको याद हैं, बल्कि जो इंटरव्यू पैनल है दैट विल लुक इनटू कि क्या आप प्रेशर के अंदर भी शांत रह सकते हैं, काम एंड कंपोज्ड रह सकते हैं, दोनों पक्षों को समझ सकते हैं और कानून को निष्पक्ष रूप से क्या आप लागू कर सकते हैं, और एक भावी सिविल जज की तरह क्या आप निर्णय दे सकते हैं, क्या एक फ्यूचर सिविल जज की तरह आप बोल सकते हैं। इंटरव्यू पैनल जो है आपका ये टेस्ट करेगा कि आप एक जज की तरह कितनी अच्छी तरह सोच समझ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना व्यवहार कर सकते हैं, हाउ यू बिहेव। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं अपनी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ परीक्षाओं की। तो चलिए, आज का जो ये सेशन है, हमने स्पेसिफिकली कि आपको उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का जिन्होंने मेंस क्रैक किया है वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, अब आगे उनको किस चीज का ध्यान रखना है, उसके ऊपर ये हमारा पूरा का पूरा सेशन है। मेरी आवाज अगर आपको ठीक आ रही है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का मेंस रिजल्ट अनाउंस हुआ है और अब सवाल यह है कि जिन कैंडिडेट का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो गया है उनको अब करना क्या है एग्जैक्टली। यूकेपीएससी ने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन जो एग्जाम जो 2023 की नोटिफिकेशन है उसका मेंस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। हालांकि जो ये रिक्रूटमेंट साइकिल है, इसका ऑफिशियल नाम जो है एग्जाम जो है वो 2023 है, लेकिन जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है और जो अगला स्टेज है वो अब 2026 में हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी यहां है और वो बिल्कुल क्लियर है कि इंटरव्यू डेट अभी अनाउंस नहीं की है। आप लोगों को पता है कि किसने अनाउंस नहीं किया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी इंटरव्यू की आपकी डेट अनाउंस नहीं की है। लेकिन अभी आपको इंटरव्यू डेट आने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से तुरंत से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। आप समझिएगा कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, कितने एग्जाम दिए और प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू के मुहाने पर हैं, तो आपको अब बस ढिलाई बरतनी नहीं है। सबसे पहले प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि आपको इंटरव्यू डेट का इंतजार नहीं करना है, तैयारी शुरू करनी है। लेकिन साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू डेट है वो आप यूकेपीएससी वेबसाइट से जांचते रहिएगा कि कब वो अनाउंस कर रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोचिंग ग्रुप में सर्कुलेट होने वाले जो अनऑफिशियल डेट हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। एक बात इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। इंटरव्यू प्रोग्राम जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन, कॉल लेटर और दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको उत्तराखंड की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट है उसको ही चेक करना है। हालांकि हम भी आपको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, मगर अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन से आपको हमेशा बचना है। और अपनी प्रिपरेशन को आपको 5 एरियाज में अब डिवाइड करना है। इस बात को समझिएगा। सर दे टेल अस दी ड्रेस कोड, डू वी हैव टू ड्रेस इट आवरसेल्फ, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपने ड्रेस कोड के बारे में जो सवाल पूछा है दैट आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है। आपके पास डिटेल, आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, मतलब आप एडवोकेट की ड्रेस में जा सकते हैं, या आप अगर फीमेल है तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं। आपको ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनना है। आप जो सोबर कलर्स हैं, जो ऑफिशियल ड्रेस हो सकती हैं, लाइट बेज कलर हो गया, उस कलर की साड़ी पहन सकती हैं, लाइट ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन सकती है, सब पहना जा सकता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझिए। अभी आज की तारीख के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को 5 एरिया में डिवाइड
करना है। सबसे पहले जो अदिति गुप्ता जी हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मेंस का एग्जाम क्लियर किया है, मगर असली कॉन्ग्रेचुलेशन के आप हकदार तब होंगे जब आप अपनी पहले अभी जो मेंस के बाद जो इंटरव्यू की तैयारी है वो बहुत अच्छी से करेंगे। इसलिए आपको यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको अभी इस स्टेज पर क्या करना है कि अपनी तैयारी को 5 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहले कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपसे सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कोर लॉ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो मेंस के अंदर आपकी तैयारी उन्होंने लॉ के ऊपर चेक कर ली है, बट स्टिल दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लॉ, और आपको पता ही है कि पूछे जाते हैं। रिसेंट जजमेंट्स को आपको ध्यान देना है, और क्योंकि आप उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज, उत्तराखंड न्यायिक सेवा की परीक्षा कर रहे हैं, उसके परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उसके इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो इंटरव्यू पैनल जरूर से जरूर आपकी उत्तराखंड के बारे में जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में भी सवाल पूछेगा। और 5वां जो कोर एरिया है जो आपकी तैयारी का है वो होना चाहिए जुडिशियल पर्सनालिटी का। क्या आप सूटेबल व्यक्ति हैं, सूटेबल पर्सन हैं जो इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एक एप्ट कैंडिडेट है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा फोकस्ड होनी चाहिए, आपको ये बात ध्यान देनी है। और अब आपको तैयारी करते समय एक बात और ध्यान देनी है, स्मार्टली एक्ट भी करना है और स्मार्टली बिहेव भी करना है। अब आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए पूरे मेंस के सिलेबस को स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है वो अभी इसी सेशन के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। तो चलिए समझिए कि इंटरव्यू बोर्ड वास्तव में आपसे क्या टेस्ट करेगा, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू बोर्ड आपसे यह उम्मीद करेगा कि आप एक जज की तरह बिहेव करेंगे। जुडिशियल इंटरव्यू जो है वो केवल कानून का ओरल वाइवा नहीं है, ओरल इंटरव्यू नहीं है, लॉ प्रोविजन का इंटरव्यू नहीं है। पैनल पहले से जानता है कि आपके पास पर्याप्त लीगल नॉलेज है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है और मेंस भी दोनों क्वालिफाई करके आए हैं। अब वो आपकी जुडिशियल ऑफिस के लिए जो सूटेबिलिटी है उसको असेस करना चाहता है। बोर्ड इन बातों को ऑब्जर्व कर सकता है, और वो बात क्या है कि आपकी लीगल क्लैरिटी क्या है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप एरोगेंट तो नहीं है, क्या आप ऑनेस्ट है, और आपकी सुनने की क्षमता क्या है। क्योंकि जज हमेशा एक गुड लिसनर होने चाहिए, आपको ये पता ही है ना। क्योंकि जब तक आपकी कोर्ट के अंदर जो भी दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स आ रहे हैं, दोनों पार्टीज आ रहे हैं, जब तक उनको दोनों से को आप अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो उनके मामले को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, है ना। और मामले को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो उस पर अच्छा निर्णय भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपको जब भी आप अभी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं तो आपको अपनी किस बात पर ध्यान देना है, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपका इमोशनल कंट्रोल भी होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कल हम एक अपने कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। उस दौरान हमने उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे उस कैंडिडेट से जो उसके वो थोड़ी टेंशन में आ गए, कंफ्यूजन हो गया, और वो चीज उनके फेस पर आ गई थी। तो इंटरव्यू में आपको यह चीज नहीं करनी है कि आपको अपनी भावनाओं को अपने फेस पर नहीं आने देना है। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं करना है। आपकी भावनाएं आपके अंदर ही रहनी चाहिए, और उस टाइम आपको बहुत प्लीजेंटली स्माइल करते हुए सभी सवालों का जवाब देना है। अच्छा, एक चीज और, मैं आप लोगों के लिए जो उत्तराखंड जुडिशरी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी हमने अपना लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं। उसके बारे में भी जानकारी आपको, लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। बट अभी उस पर बात नहीं करते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे, आप देख लीजिएगा उस प्रोग्राम को। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाउ कि आपके बारे में जो आपका जो तैयारी, जो आप अपनी इंटरव्यू में अपीयर होंगे उस समय पर इंटरव्यू पैनल जो है आपके बारे में क्या चेक करेगा, वो आपकी लीगल क्लैरिटी को चेक करेगा, आपकी ऑनेस्टी को चेक करेगा, आपकी सुनने की क्षमता को चेक करेगा, और आपके इमोशनल कंट्रोल को चेक करेगा। और यह भी चेक करेगा कि विरोधी विचारों के प्रति क्या आपका सम्मान है। आप कहीं किसी एक एरिया के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक पार्टी के लिए बाइस तो नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि एक कैंडिडेट का हम हाल ही के अंदर इंटरव्यू ले रहे थे जुडिशरी इंटरव्यू के लिए, और उसमें आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक वहां पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उससे हमने इस बात पर सवाल पूछा, क्योंकि करंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं,
और वो कैंडिडेट उस सवाल का जवाब पॉलिटिकल तरीके से देने लगा और वहीं की वहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया। जब हमने पूछा ऐसा क्यों हुआ, कि सर बोले वो कैंडिडेट हमसे पूछने लगा कि सर ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्या ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है? हमने बोला कि बेटा आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल चश्मे से क्यों देख रहे हो, ये सवाल कोर लीगल क्वेश्चन है। कोर लीगल क्वेश्चन ये कैसे बनता है? सबसे पहली बात तो क्या किसी को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। क्या कोई हंगर स्ट्राइक कर सकता है? और बीएनएस के अंदर नया प्रावधान जुड़ा हुआ है, आप इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करोगे? अटेम्प्ट टू सुसाइड आप अब जनरली आपका डिक्रिमिनलाइज्ड हो गया है, मगर सरकार को अपनी बात मंगवाने के लिए कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा तो वो पनिशेबल है। क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये हंगर स्ट्राइक चल रही है, क्या ये उस अटेम्प्ट टू सुसाइड की सरकार को कुछ करने के लिए, बाध्य करने के लिए उसमें आ सकती है क्या? ये कोर लीगल क्वेश्चन बनता है। तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से उन चीजों को नहीं देखना है और आप इसकी चीज को अज्यूम करिएगा। इसी तरीके से एक दूसरे कैंडिडेट से हमने सवाल पूछा कि हाल ही के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जहां पर एक एडवोकेट ने बहुत ही भद्दी तरीके से बिहेव किया कोर्ट के सामने, अगर आपकी कोर्ट में ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? या जो सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने किया, पेशेंटली उस मैटर के को उस जो बिहेवियर था उसको इग्नोर करते हुए और सारी चीजों पर आगे बढ़ गए। और इसके अंदर अगर कोर्ट अगर कोई लीगल प्रोविजन इन्वोक करना चाहती है तो क्या कंटेम्प्ट के क्या प्रावधान है, क्या चीज हो सकती थी और क्यों कोर्ट ने ऐसा यहां पर नहीं किया, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? तो इस तरीके के सवाल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है। आप इस चीज की ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल एडवाइस यहां पर समझ गए कि आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी सवाल का जवाब देना है, आपको बायस्ड होकर नहीं देना है। आपको दोनों पक्षों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप दोनों पक्षों को अच्छे से सुने, समझे और उसके बाद आप दोनों एंगल्स पर सुने, समझे और उसके बाद आपको अपने जवाब देने हैं। हालांकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट तक चल सकता है, कई कैंडिडेट का एक्सेप्शन इससे ज्यादा भी चल सकता है। तो उसके अंदर आपसे सवाल भी ज्यादा पूछे जाएंगे और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे काफी। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। इंटरव्यू पैनल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी को भी चेक करेगा। आप कितना संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उसके प्रति संवेदनशील है, आपका प्रैक्टिकल जजमेंट क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चेक करेगा पैनल आपका जुडिशियल टेम्परामेंट। क्या आप सूटेबल हैं एक न्यायिक अधिकारी बनने के लिए, एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए? और एक बात और आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एक जज को कॉन्फिडेंट होना चाहिए बट एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्फिडेंस एंड दी एरोगेंस। आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से देना है, मगर एट द सेम टाइम आपको यह भी इंश्योर करना है कि आप एरोगेंट नहीं हैं, आप एरोगेंट नहीं लग रहे हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो है अपने जवाबों में, अपने डिसीजन के अंदर फर्म होना चाहिए, उन्हें हार्श भी नहीं होना चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, फर्म होना चाहिए बट हार्श नहीं होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर जो है वो कंपैशनेट होने चाहिए, लेकिन उनकी कानून के प्रति कोई भी केयरलेसनेस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए बट रिजिड नहीं होना चाहिए। कई बार पैनल जानबूझकर आपके आंसर से डिसएग्री करते हैं, चाहे आपने बिल्कुल सही जवाब ही क्यों ना दिया हो। उस समय पर आपके रिएक्शन को चेक करने के लिए, इसका हमेशा अर्थ यह नहीं होता कि आपका जवाब गलत है। हो सकता है कि वो केवल ये चेक कर रहे हैं, इंटरव्यू पैनल ये चेक कर रहा है कि आप डिफेंसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर इमोशनली डिस्टर्ब्ड तो नहीं हो जाते ऐसी सिचुएशन में। और आपसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें आप सही है और आपको पता है कि इंटरव्यू पैनल ने ये बोल दिया है कि आपका जवाब गलत है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है? आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, डिफेंसिव नहीं होना है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड की तरह बिहेव नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एक बार बोले कि सर मेरी नॉलेज के हिसाब से इसका जवाब यही है,
मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो इस इंटरव्यू के बाद मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करूंगा या करूंगी, आप ऐसा कहिएगा। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू पैनल है उसके माइंड में एक सिग्नल जाएगा, ग्रीन सिग्नल जाएगा, जो ये कैंडिडेट है ये जज बनने वाले हैं, और एक जज को पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है, और ये कैंडिडेट यहां पर वही शो कर रहे हैं कि दे विल आफ्टर दिस इंटरव्यू दे आर रेडी टू अपडेट देयर नॉलेज। और वैसे भी जो लॉ है वो रोज चेंज होता है, सालों में चेंज होता रहता है, तो आपको वो चीज भी आपको रेगुलरली करनी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं जो आप से कह रहा हूं। आप अगर एग्री करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शांत रहकर आपको इंटरव्यू के दौरान पूरी बात सुननी है, क्वेश्चंस पर दोबारा विचार करना है, और उसके बाद आपको सम्मान पूर्वक आंसर देना है। अब अगली बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको किन चीजों के बारे में तैयारी करनी है। आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसका पहला डॉक्यूमेंट है आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अप्लाई करते टाइम भरा था। आपका बायोडाटा, आपका एप्लीकेशन प्रोफाइल, जिसमें लिखा हुआ प्रत्येक शब्द आपका क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है आपके इंटरव्यू में। इज दैट क्लियर? आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। आपके होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, कहां आप रहते हैं वहां से सवाल बन सकते हैं। आपके प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। आपकी स्कूलिंग से, आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके लीगल प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट गैप, एकेडमिक गैप, अचीवमेंट, हॉबीज से सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में ये कहते हैं कि सर मेरी हॉबी जो है रीडिंग है, पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हाल ही में क्या पढ़ा है। और अगर आपने उसमें यह लिखा है कि आपकी हॉबी जो है वो स्पोर्ट्स है, तो उस खेल के जो बेसिक रूल्स हैं और रिसेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप एडवोकेट हैं तो आपने प्रैक्टिस एरिया के बारे में, इंपॉर्टेंट केसेस जो आपने हैंडल किए हैं, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस और जो लिटिगेशन से सीखी जो आपने बातें हैं, उनके बारे में आप अपने सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, और वो सवाल है कि आप जज बनना क्यों चाहते हैं, आप क्यों जज बनना चाहते हैं। यह सवाल भी इंटरव्यू पैनल पूछ सकता है। ऐसे समय में इस सवाल का जवाब आपको स्टैंडर्ड ये नहीं देना है कि सर जुडिशरी में जाना मेरा बचपन से सपना है। इस तरीके के आर्टिफिशियल आंसर से आपको जनरली बचना चाहिए जब तक कि वो वास्तव में सच ना हो। और ये मैच्योर आंसर में आपकी मोटिवेशन को, पब्लिक सर्विस, फेयर एडजुडिकेशन, एक्सेस टू जस्टिस, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से कनेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, क्योंकि आप उत्तराखंड के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो उत्तराखंड को केवल जनरल नॉलेज की तरह आपको प्रिपेयर नहीं करना है। उत्तराखंड जुडिशरी में अपॉइंटमेंट पाने की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको राज्य के बारे में, राज्य की कैपिटल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आगे की जानकारी होनी चाहिए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट की थोरो प्रिपरेशन करिए, मेजर लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को समझिए, और आपको इन इशू पर चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए कि हिल माइग्रेशन का इशू क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का इशू क्या है, फॉरेस्ट राइट का इशू क्या है, टूरिज्म प्रेशर क्या है, रिमोट एरिया के अंदर कोर्ट्स, वुमन राइट और लोकल गवर्नेंस, और उत्तराखंड के अंदर लीगल रिफॉर्म का क्या इंप्लीमेंटेशन है। जैसे हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, और पूरे भारत के अंदर आजादी के बाद इस चीज को लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है। आपके आंसर्स जो हैं पॉलिटिकल स्पीचेस में कन्वर्ट कभी नहीं होने चाहिए, और हर इशू को आपको लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस डिलीवरी से कनेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे डेवलपमेंट वर्सेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर सवाल पूछा जाए, तो तुरंत एक एक्सट्रीम साइड को मत चुनिएगा। आपको यह बताना है कि डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी सेफगार्ड, साइंटिफिक असेसमेंट, सस्टेनेबल प्लानिंग और इफेक्टिव कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए।
अब आपको कमेंट में हमें यह बताना है कि आपको सबसे अधिक चिंता किस पार्ट को लेकर है। क्या पर्सनल सवालों को लेकर है, कोर लॉ से रिलेटेड है, हाइपोथेटिकल से है, या फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से है। आपका रिस्पॉन्स यहां पर हमें अधिक फोकस्ड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तैयार करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि जो कोर लॉ है वहां भी आपको ध्यान देना है। वहां से ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और यहां पर आपको ध्यान देना है, कोर लॉ को आपको रिवाइज करना है, केवल सेक्शन के साथ नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी जजमेंट को, इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान रखना है। उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए जिनका एक सिविल जज नियमित रूप से उपयोग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी, पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की भूमिका क्या है, इस चीज को तैयार करिए। और सिविल लॉ के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फैमिली लॉ आदि को रिवाइज करिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर फोकस करिए कि इंजंक्शन आपको कब ग्रांट करना चाहिए या कब रिफ्यूज करना चाहिए। अपील, रिव्यू और रिवीजन के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्स पार्टे डेक्री जो है उसको कब सेट असाइड किया जा सकता है। फैमिली और सिविल डिस्प्यूट में मीडिएशन की क्या भूमिका है। क्रिमिनल लॉ के लिए बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को केयरफुली रिवाइज कीजिए। बेल, अरेस्ट, रिमांड, फेयर इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम राइट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल प्रोसीजर, सेंटेंसिंग और अक्यूज्ड के राइट को समझिएगा। यह मत कहिए कि पुराने क्रिमिनल लॉ के अंडर दिए गए सभी जजमेंट अब रेलिवेंट हो गए हैं। जहां पर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, लीगल प्रिंसिपल या फिर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट सब्सटेंशियली सिमिलर हैं, वहां पुराने प्रेसिडेंट जो हैं वो इंटरप्रिटेशन के रूप में अभी भी रहेंगे, वहां पर इंटरप्रिटेशन के रूप में अभी भी रेलिवेंट रहेंगे। आपसे रिसेंट जजमेंट के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। बेल और अरेस्ट से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट पूछे जा सकते हैं। प्राइवेसी, जेंडर जस्टिस, फ्री स्पीच और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे एस्पेक्ट पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीडिएशन और एक्सेस टू जस्टिस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और हर जजमेंट के बारे में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हर जजमेंट के फैक्ट क्या है, लीगल इशू क्या है, डिसीजन क्या है और उसकी रीजनिंग क्या है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू पैनल जो है आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन पेंडिंग केस के बारे में आपसे कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करे तो उसमें आप क्या करेंगे। या फिर अगर आपके सामने अपीयर होने वाला लॉयर जो है आपका क्लोज रिलेटिव हो तो उसमें आप क्या करेंगे। या फिर अगर ओपिनियन जो है वो कन्विक्शन मांग रहा है लेकिन एविडेंस कमजोर है, उस स्थिति के अंदर आपको क्या करेंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। आपको अपने आंसर को परफेक्टली फ्रेम करना है, बातों को ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कोर कॉन्फ्लिक्ट को, गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है और उसमें जो कंपीटिंग राइट है उनके ऊपर सोचते हुए, लॉ को अप्लाई करते हुए अपना फैसला देना है। बहुत कम समय मिलता है इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देने के लिए, मगर आपको पूरा बैलेंस्ड जजमेंट देना है। आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो स्पष्ट कह दीजिए, सर मुझे क्षमा कीजिए, सर मैम मैं इस समय इस प्रेसाइज प्रोविजन को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि प्रिंसिपल के संबंध में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप बता सकते हैं। और ईमानदारी से अपनी अनसर्टेनिटी को स्वीकार करिए। कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन देने से कहीं बेहतर है कि आप गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे, उससे बचना चाहिए आपको। अब अंत में हम चलते हैं उत्तराखंड जुडिशरी के लिए मॉक इंटरव्यू और फाइनल स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है। जिनका भी मेंस का एग्जाम क्लियर हुआ है उनको मॉक इंटरव्यू में जरूर अपीयर होना चाहिए। और मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य जो है, आपको आर्टिफिशियल आंसर्स जो है वो सिखाना नहीं है। आपको आर्टिफिशियल आंसर सिखाना नहीं है। उसका जो पर्पस है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिन्हें शायद आप स्वयं नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत तेजी से बोलना, बहुत लंबे आंसर देना, वीक आई कांटेक्ट, डिफेंसिव रिएक्शंस, इनकरेक्ट लीगल स्ट्रक्चर और अपनी ही प्रोफाइल के बारे में आपकी पुअर जानकारी।
या फिर बैलेंस के एक्सट्रीम पोजीशंस दे देना। आइडियली आपको 3 अलग फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड आपका एक मॉक होना चाहिए, एक आपका लॉ और रिसेंट जजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, और आपके मॉक इंटरव्यू में जो सवाल होने चाहिए वो प्रेशर, एथिक्स और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से भी होने चाहिए। फाइनल वीक में आपको प्लान्ड मैनर में रिवीजन करनी है। सबसे पहले अपना प्रोफाइल और होम डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, उसके बाद सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, रिसेंट जजमेंट, उत्तराखंड इश्यूज और जुडिशियल एथिक्स को रिवाइज करिए। फाइनल डे पर कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करिए, ड्रेस प्रिपेयर करिए, पर्याप्त नींद लीजिए और शांत मन के साथ इंटरव्यू में प्रवेश करिए। फाइनल मैसेज हमेशा याद रखिएगा, आपने मेंस लीगल नॉलेज दिखाकर क्लियर किया है, आप इंटरव्यू जुडिशियल सूटेबिलिटी दिखाकर क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो इसे लाइक करिए और उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके साथ साझा करिए। ये जो पीडीएफ है आपको इस सेशन के बाद आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का मेंस क्रैक किया है, हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से डिटेल चेक करके आप हमारे कोर्स के अंदर, आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, जुडिशियल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।